हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है अमन की पाठशाला में। अब तो अपनी कक्षा 10 की प्रश्नावली 7 कर दी, जिसमें 7.1 के अपने ने 10 सवाल कर लिए थे। आगे आज अपने ने करना था ना, तो आगे अपने 11 नंबर सवाल से करेंगे। प्रश्नावली संख्या 7.1। तो 7.1 चल रही थी अपनी प्रश्नावली, ठीक है। 10 सवाल कर लिए थे। 11वां जो सवाल है, ठीक है, वो आप खुद करोगे, ठीक है। 11वां सवाल बिल्कुल आसान सा है। कोट थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर ये प्रूफ करना है। आप क्या करोगे, कोट थीटा और टेन थीटा के मान रखना, ठीक है। साइन थीटा, जैसे कोट थीटा क्या होता है, कोस बटा साइन, और साइन का क्या होता है, सॉरी टेन का क्या होता है, साइन बटा कोस। दोनों मान रखना, लघुत्तम लेना, आपसे आराम से ये वाला आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल आसान से ही है, हो जाएगा। 12वां सवाल है, वो भी चलो मैं करवा देता हूँ 12वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 अपने कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपको दे रखा है, कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला दे रखा है आपको, बिल्कुल आसान ही है, ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है इस सवाल में भी। हाँ, तो ये वाला सवाल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है सवाल, बिल्कुल आसान ही है। बस आपको थोड़ा सा जो टेक्निक है वो पता होनी चाहिए। टेक्निक तो क्या है इसमें, मतलब बिल्कुल आसान से। पहले LHS लेंगे। LHS आपको क्या दे रखा है, कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, ये दे रखा है। अब आप इसको स्क्वायर के रूप में बना लो कि मैंने कहा कि कोस की स्क्वायर की ये स्क्वायर है, प्लस में साइन स्क्वायर की ये स्क्वायर है। ये वाले सवाल अपने ने कितने कर रखे हैं, है ना, बहुत के थे। पर अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, उन सवालों में क्या था, अपने निकलता था a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो क्या, a प्लस बी a माइनस बी, यही बनता था ना, a की स्क्वायर। चाहे स्क्वायर की स्क्वायर है पर बनता तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर था। बट यहाँ पे प्लस है, यानी कि a की स्क्वायर प्लस का b की स्क्वायर। अब इसको आप इस रूप में नहीं लिख सकते, आपको ये क्या बनाना पड़ेगा। एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा सूत्र a प्लस बी की होल स्क्वायर का, क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखो a की स्क्वायर है प्लस b की स्क्वायर है, 2ab की कमी है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 2ab लगा दूं तो यानी कि अपना होल स्क्वायर बन जाएगा ना। पर अब बताओ, गणित में क्या अपने आप मर्जी से लगा सकते हैं, नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे 2ab लगाता हूँ, प्लस का 2ab लगाता हूँ, तो मुझे 2ab माइनस का भी साथ में लगाना पड़ेगा, माइनस का 2ab साथ में लगाना पड़ेगा, ताकि वो कट के वापस से वही चीज़ आ जाए। यानी कि देखो, अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर आपके पास आ जाए ना कभी माइनस का, ठीक है, आपके पास कभी माइनस का आ जाए तो आप सीधा लिख सकते हो ये वाली चीज़। अगर आपके पास आगे से कभी भी ये चीज़ आई प्लस की, तो आप क्या करोगे, प्लस का 2ab माइनस का 2ab आगे रख दोगे, ठीक है। फिर ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ a प्लस बी की होल स्क्वायर बन जाएगी। तो वही चीज़ अपने यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देखो, इसको देख के समझ लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, आगे आपको प्लस का 2ab जोड़ना है। अब बताओ, 2ab जोड़ना है, 2ab घटाना है, तो पहले तो 2 तो जोड़ना ही पड़ेगा आपको, यानी कि 2 का गुणा तो है ही। a है, a यानी कि स्क्वायर के साथ वाला, मतलब स्क्वायर के अंदर वाला कौन है, कोस स्क्वायर। और क्या है, b है, यानी कि b की स्क्वायर वाला, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर की स्क्वायर है ना, अपने तो अंदर वाला लेना है। तो देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, अपने को चाहिए 2ab, 2 तो आएगा आएगा। a यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, b यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ये रख लिया। यानी कि मेरे को इसी को जोड़ना है और इसी को ही घटाना है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, है ना, सिंपल चीज़ है। यानी कि अपने को इसको जोड़ना है, इसको ही घटाना है, ताकि वो क्या बन जाए, होल स्क्वायर बन जाए। आगे बात सुनने, यानी कि अगर यहाँ पे माइनस हो तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला क्या लगाओगे, a प्लस बी ए माइनस बी। अगर यहाँ पे प्लस है तो आप इसमें 2ab माइनस प्लस का 2ab माइनस का 2ab जोड़ोगे, तब जाके आपका होगा। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यही करना है ना, 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को
जोड़ने व घटाने पर, को जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर थीटा की भी स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा की भी स्क्वायर प्लस में मैंने 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किया, आगे माइनस में 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किया। ठीक है, क्या किया है, प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किया। अब देखो ये क्या बन रहा है, प्लस वाला बनाना है, वैसे तो माइनस वाला बन सकता है, एक ये बन रहा है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, पर माइनस वाला नहीं बनाना, आपने प्लस वाला बनाना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए की स्क्वायर, ए यहाँ पे है कोस स्क्वायर थीटा, ए अंदर वाला है ना, स्क्वायर ऊपर वाले बार में देखो एक अंदर वाली भी स्क्वायर है, यानी कि एक तो अंदर वाला कोस स्क्वायर थीटा ए और बी है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, इसकी है होल स्क्वायर। यही बनेगा कि ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए यही है और प्लस में बी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये हो गया। आगे अपने पास वो पड़ा है, उसको छेड़ो मत, 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा पड़ा है, उसको छेड़ा नहीं। अब बताओ ये क्या होता है, इसका मान कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 की स्क्वायर क्या होती है, 1 होती है, 1 की स्क्वायर 1 होती है, माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, आगे वो पड़ा है, ये अपने को उत्तर निकालना था, ये बराबर आ गया RHS के, यहाँ से अपने किसके बराबर आ गए, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ये अपने को प्रूफ करना था, बिल्कुल आसान सा सवाल था, कुछ भी नहीं कि मेरे पास ये था, मैंने स्क्वायर की स्क्वायर बनाई, अब देखा कि यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है, अगर माइनस आता तो मैं a प्लस बी माइनस बी रख सकता था, बट यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो मैंने देखा कि a ये है b है, तो मैं 2ab जोड़ता हूँ घटाता हूँ, और मैंने 2ab जोड़ा और 2ab घटाया, a यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, b यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो पूरे वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाता है a प्लस बी की होल स्क्वायर। ठीक है, a यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है, b यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, अपने ऊपर देख चुके हैं। आगे माइनस का ये वाला पड़ा है, ये अपने को पता है 1 होता है, ये मैंने 1 रखा, 1 की स्क्वायर 1 की होती है, माइनस में वो पड़ा है, ये अपना RHS था, सवाल अपना हो गया, उतार लो। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, बिल्कुल आसान सा, आप खुद करोगे, सिर्फ मान रखने आपने, आपसे हो जाएगा साइन, जैसे सबके क्या रखोगे, सबको साइन कोस में बदल लेना। ठीक है ना, ये सेक थीटा को पहले कोस में बदल लेना, 1 बाई कोस, कोट को बदल सकते हो और टेन को भी बदल सकते हो अब, है ना। कोट का क्या होता है, कोस बाई साइन, और टेन का होता है साइन बाई कोस। ये सब रखना, लघुत्तम वगैरह लेना, आपसे आराम से ईमान आ जाएगा। 14वें वो भी बिल्कुल आसान सा, 10 स्क्वायर एल्फा 1 माइनस 10 स्क्वायर एल्फा बटा कोट स्क्वायर एल्फा -1, ये वाला भी आसान सा है। 10 स्क्वायर एल्फा की जगह क्या रखोगे, साइन एल्फा बटा कोस एल्फा, और 10 स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर एल्फा बटा कोस स्क्वायर एल्फा, और कोट स्क्वायर एल्फा की जगह क्या रखोगे, कोस स्क्वायर एल्फा बटा साइन स्क्वायर एल्फा, इनकी थीटा की जगह एल्फा है। बस मान रखनी है, साइन और एल्फा चेंज करना, ऊपर वाले का ऊपर लघुत्तम लेना, नीचे का नीचे लघुत्तम ले लेना, फिर इसको बताया था ना, ऊपर वाले को वैसे पढ़ रहने दो, नीचे वाले को उल्टा घुमा के गुणा का निशान लगा दो। यानी कि अगर ये है ना a बटा बी बटा सी बटा डी, तो आप इसको क्या लिखोगे, ऊपर वाले को वैसे पढ़ रहने दो, बीच में गुणा का निशान, c बटा डी को फ्लैप करके d बटा सी लिख दो, ये वाली चीज़ कर देना। ठीक है, क्योंकि आपके पास 4 चीज़ें आ जाएगी ना, 2 पर आ जाएगी 2 नीचे आ जाएगी, उनको घुमा देना, तो ये कटने वाले आसानी से कट जाएंगे। ठीक है, तो 14वां भी आपसे आसानी से हो जाएगा। 17वां नंबर, 17वां भी बिल्कुल आसान सा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपसे आराम से हो जाएगा। सॉरी 15वां नंबर, 14वां 15वां नंबर, ये भी आसानी से हो जाएगा। 16वां नंबर है वो मैं करवा देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें एक फॉर्मूला बताने वाला है आपको। ठीक है, वो आपको पता, शायद कईयों को पता भी होगा, कईयों को नहीं पता होगा, जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता वो भी सीख लेना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, जो कि आपको देखा है
साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा बराबर 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अगर किसी की बुक में क्यूब लिखा हुआ तो उसको सही करना, स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये वाला सवाल है, ये वैसे मुश्किल कुछ भी नहीं है सवाल में, बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इसमें एक फॉर्मूला है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जिनको पता होगा वो अच्छी बात है, क्यूब का फॉर्मूला होता है। अब देखो पहले मैंने एलएचएस लिया, क्या देखा है, साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा। अब मैं इसको ना बनाता हूँ, मैंने अंदर रखा स्क्वायर और बाहर बन गई क्यूब, क्योंकि 3 दूना 6 गुणा होता है ना घातों का, घात की घात गुणा हो जाती है। इसको मैंने बदला, अंदर रखा स्क्वायर, बाहर आ गई क्यूब, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ये बन गया आपके पास ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। आपको ये तो पता ही होगा, ए प्लस बी की होल क्यूब, ये क्या होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab, है ना, ब्रैकेट में a प्लस बी, ये तो पता होगा आपको इसका तो। बट ये वाला अलग है, इसमें अलग अलग क्यूब है, ठीक है, a की क्यूब अलग, b की क्यूब अलग। और एक ना ऐसे फॉर्मूला, एक ये होता है a की क्यूब माइनस में b की क्यूब, दो होते हैं, एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है। प्लस वाला देखो क्या होगा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान से हैं, क्या होते हैं, a प्लस बी, क्या a प्लस बी, और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, रखते थे ना मैं 2ab, वहाँ पे जगह आएगा ए बी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आएगा, बाकी सारे निशान प्लस के, बाकी सारे निशान प्लस के, बस ये सिर्फ माइनस का, यानी कि ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब आपको याद रखना पड़ेगा। और ये वाला जो है, इसमें क्या होता है, ए प्लस बी होता है यहाँ पे बी, ठीक है, यहाँ पे होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाता है प्लस का ए बी, ये माइनस की जगह आ जाता है प्लस आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपने तो अभी ये वाला फॉर्मूला एक के ऊपर वाला काम आएगा, तो अपने ये वाला देख लेते हैं। क्या देखा है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ में आपको सवाल के अंदर ही, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। यहाँ पे ध्यान रखना प्लस का ए बी मत कर देना, माइनस का ए बी होगा, क्योंकि इनमें ये चीज़ चलती है। अब ये आ गया, अब बस रखते हैं मान, ठीक है। अब इसमें ए क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, पता चला ना, ए होगा साइन स्क्वायर थीटा, बी होगा कोस स्क्वायर थीटा। बस मान रखो पहले ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों का जोड़, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया जोड़। इसका ब्रैकेट में ए की स्क्वायर यानी कि इसकी भी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की भी स्क्वायर, प्लस में बी की भी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा की भी स्क्वायर, माइनस में ए बी यानी कि इन दोनों का, माइनस में ए बी यानी कि इन दोनों का गुणा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये देखो सिंपल सी बात, मैंने क्या रखा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये चीज़ थी सिंपल सी। अब देखो ये आपको इसका मान पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक का गुणा किसके साथ कराओ वही सेम चीज़ पड़ रहती है, तो इसको छेड़ना नहीं। आगे वाला देख लेंगे अपने, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वाली चीज़ देखो, स्क्वायर की स्क्वायर, ये भी स्क्वायर की स्क्वायर, बीच में क्या गया प्लस, कहा था माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, पर यहाँ पे आ रहा है प्लस, तो अपने क्या करते हैं, प्लस का 2ab जोड़ो प्लस माइनस का 2ab जोड़ो, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा,
ये सेम चीज़ जोड़ेंगे, ये सेम चीज़ घटाएंगे। क्यों, देखो ए तो ये है, बी ये है, और आगे 2 का गुणा वो। ठीक है, तो बस लिखो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को जोड़ने व घटाने पर। ये जो जोड़ने घटाने वाला है ना, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके 3-4 जगह हैं और लगभग सभी जगह यही होगा यूज। साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा और कोस स्क्वायर थीटा ही आएगा, हर बार आपको ये चीज़ जोड़नी घटानी है। तो देखो अब जोड़ देते हैं। पहले जो चीज़ पढ़ी है उसको पढ़ रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर। अब इसके बाद ये वाली चीज़ है ना, एक बार इसको मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, एक बार ये लिख रहे हैं, क्या है, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और आगे ये वाली चीज़ अब लिख रहा हूं मैं, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये मैंने लिख दिया, बिल्कुल आसान सा, कुछ भी नहीं किया मैंने। प्लस का 2 ए बी जोड़ दिया, इनकी प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया। आगे वाला वो पढ़ा था और ये स्टार्टिंग वाला वैसे ही पढ़े। अब देखो ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, यानी कि ए यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर थीटा, ए यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी है यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की होल स्क्वायर। ए है यहाँ पे, ए अंदर ब्रैकेट के अंदर वाला है ना, ए प्लस बी यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, इनकी होल स्क्वायर। आगे अपने पास ये पड़ा है, इसको ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा दोनों सेम है, दोनों के आगे माइनस है, माइनस का 2 और माइनस का 1 है ना, दोनों सेम ही है। माइनस का 2 माइनस का 1 कितने होते हैं, माइनस के 3 होते हैं, यानी कि माइनस के 3 होते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आसान सा, कुछ भी नहीं किया मैंने, इसको तो मैंने लिख दिया होल स्क्वायर में ए प्लस बी की होल स्क्वायर, और आगे जो दिख रहा है माइनस के 2 और माइनस का 1, मैंने इसको माइनस का 3 लिख दिया, क्योंकि ये देखो दोनों सेम ही है ना। अब इसका मान को पता है क्या होता है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, ध्यान से लिखोगे ढंग से, ठीक है, मैं तो ऐसे शॉर्ट में कर रहा हूँ अभी। इसका मान होता है 1, और 1 की स्क्वायर 1 की होती है, तो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यही अपने को निकालना था। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, RHS के, यहाँ से LHS बराबर RHS आ गया, इति सिद्धम, दैट्स व्हाट वी वांट टू प्रूव। बिल्कुल आसान सा सवाल था, कुछ भी नहीं था। मैंने इसको 6 को क्यूब में बनाया, और ये फॉर्मूला बता दी मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस का ए बी। इसका मान 1 होता है, 1 का गुणा के साथ कराओ वापस वही चीज़ आती है। बचा क्या अपने पास, सिर्फ ये बचा। अब मैंने देखा कि ये वाला जो है ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर बन रहा है, प्लस वाला आ रहा है, माइनस वाला आता तो आपको पता है ए प्लस बी माइनस बी कर सकते थे, प्लस वाला आ रहा है, तो मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी कि 2ab को जोड़ा और घटाया। अब ये वाली जो चीज़ है ये वाली होल स्क्वायर बन गई। आगे वाला माइनस का 2 - 1 -3, ये वापस से 1 बन गया, 1 की स्क्वायर 1 होता है, वापस आगे वाला पड़ा है, RHS प्रूफ हो गया, उतार लो। ये हो गया आपका 16 नंबर सवाल। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। क्या दे रखा है आपको, tan थीटा बाय 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 - tan थीटा
बराबर 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ये वाला देखा है, ठीक है। ये वाला सवाल भी थोड़ा आराम से करने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले क्या लेंगे, LHS। क्या दे रखा है LHS, टेन थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। अब आपको ये चीज़ तो पता ही है, रखना क्या होता है, बस साइन कोस के मान रखने होते हैं, है ना। वैसे को साइन कोस बदल लो, टेन का आपको पता ही है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और जो कोट थीटा है वो किसके बराबर होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा की। ये चीज़ अपने को पता है, बस इसमें मान ही तो रखने हैं। मैंने कहा था साइन कोस बदल लो, तो मैंने इसमें मान रखा, तो ये हुआ साइन थीटा बटा कोस थीटा बटा में 1 माइनस कोट का क्या हुआ, कोस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस में चल रहा है कोट थीटा। कोट को लिखेंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा बटा कोस थीटा। कुछ भी नहीं किया, देखो ये जो टेन था इसकी जगह मैंने रख दिया साइन बटा कोस, 1 का 1 पड़ा है, माइनस का माइनस पड़ा है। कोट को मैंने लिखा कोस बटा साइन, आगे प्लस, कोट को लिखा मैंने कोस बटा साइन 1, और 10 को मैंने लिख दिया साइन बाई कोस। ये सब सिंपल चीज़ की है। अब बस कर लेंगे लघुत्तम, यहाँ पे ऊपर वाले तो लघुत्तम लेने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऐसे पड़ रहेगा साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये तो पढ़ा ही है, इसको नहीं छेड़ा। नीचे लघुत्तम लिया मैंने, नीचे लघुत्तम आया साइन थीटा, इसका इधर एक के साथ गुणा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। ये वाले सवाल आपको मैंने कितने करवा चुका हूँ, बिल्कुल आसान से हैं। ऊपर वाला वैसे ही मैंने रखा है, एक बार लघुत्तम नहीं लिया, नीचे वाले का साइन थीटा लघुत्तम, एक के साथ गुणा साइन थीटा, बीच में माइनस कोस थीटा, प्लस ऊपर वाले का लघुत्तम लेने की जरूरत ही नहीं है, साइन थीटा बटा कोस थीटा बटा साइन थीटा, नीचे आ गया लघुत्तम कोस थीटा। कोस थीटा एक के साथ गुणा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब देखो आपको ये चीज़ तो पता ही होगी, है ना, कि अगर मैं कहूँ कि ये हो a बटा बी बटा सी बटा डी। अब ये वाली चीज़ मैंने बताई थी, क्या a बटा बी को ऐसे पढ़ने दो, गुणा में d बटा सी को उल्टा घुमा दो। पर ये भी चीज़ बताओगी आपको, बाहर वालों का बाहर गुणा हो जाता है, अंदर वालों का अंदर गुणा हो जाता है। यानी कि अपने इसको ये भी लिखते हैं, बाहर वालों का बाहर गुणा, यानी कि a गुणा डी, बाहर वालों का ऊपर गुणा और अंदर वालों का नीचे गुणा, b गुणा सी, ठीक है। और अपने ये निकला भी था कि अपने ने क्या लिखा था, a बटा बी लिखा था, गुणा में इसको उल्टा घुमा के क्या लिखा था, d बटा सी। यहाँ से देखो आ रहा है ना, a गुणा डी बटा में b गुणा सी। यानी कि आप ये भी समझ सकते हो कि बाहर वालों का ऊपर गुणा कर सकते हो और नीचे वालों का अंदर गुणा कर सकते हो। ये चीज़ तो बहुत छोटे बच्चों वाली चीज़ है, 10वीं क्लास में आपको पता होगी, है ना। तो बाहर वालों का ऊपर गुणा हो जाता है, अंदर वालों का गुणा हो जाता है। तो देखो मैं करवा देता हूँ, बाहर वाले कौन है, देखते जाओ, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, क्या आएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटा में। अब इन दोनों का आपस में गुणा होगा, इनको मैं छेड़ता नहीं, किसका गुणा होगा, कोस थीटा का गुणा होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा से। इसका गुणा साइन स्क्वायर थीटा, इसका और इसका गुणा कोस थीटा पड़ा है, गुणा में इसका गुणा, मैंने गुणा करवा के नहीं लिखा, सीधा वैसे लिख दिया। बीच में है प्लस कोस बटा साइन, कोस का कोस के साथ गुणा कोस स्क्वायर थीटा, कोस का कोस के साथ गुणा कोस स्क्वायर थीटा। नीचे वाला देखो मैंने साइन थीटा पढ़ा है और आगे वाला वैसे लिख दिया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, आगे वाला वैसे मैंने लिख दिया। अब ये चीज़ लिख दी ना, बिल्कुल आसान सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो मैं इसमें आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि ये वाली चीज़ दिख रही है आपको, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा सॉरी साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको भी इसके जैसे बना लूँ तो कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। पर इसको इस जैसे बनाने के लिए देखो यहाँ पे इसको उल्टा घुमाना पड़ेगा, यानी कि साइन वाला तो होना चाहिए प्लस का और कोस वाला होना चाहिए माइनस का। यानी कि मैं माइनस अगर लगा दूँ ना, मतलब इनको उल्टा घुमा दूँ
तो यहाँ पे इसके जैसा बन सकता है। यानी कि अगर मैं देखो, ये तो इधर वाला तो मैंने छेड़ा ही नहीं, इधर वाले को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, बटा में कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको तो मैंने छेड़ा नहीं। ये वाला जो है मैं इसके निशान घुमाऊंगा तो ये प्लस का किसका बन जाएगा, माइनस का। ये प्लस बना लिया मैंने माइनस का। आगे वाले में देखो ये कोस स्क्वायर थीटा पड़ा है बटा में साइन थीटा पड़ा है, और आगे वाले इनके निशान बदल गए, जो साइन थीटा है वो आगे आ गया, कोस थीटा बाद में चला गया। बस इतनी सी चीज़ की है मैंने, ठीक है, इनके लिए निशान बदले। अब देखो 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा इसमें भी है, 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा इसमें भी है, तो मैं यहाँ पे कॉमन लिख लेता हूँ 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा। ये मैंने कॉमन लिख लिया, बच क्या गया, यहाँ से बचा साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस थीटा, बीच में माइनस, यहाँ से बचा कोस स्क्वायर थीटा बटा में बचा साइन थीटा, है ना। कुछ भी नहीं किया मैंने, 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा बाहर निकाला, इसको लिखा माइनस में इसको लिखा, ठीक है। अब देखो उसका लघुत्तम ले लेते हैं, ये बाहर वाला बाहर ही चल रहा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा चल रहा है। मैंने इसका लघुत्तम लिया, आएगा लघुत्तम क्या, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। लघुत्तम ये है ना, नीचे वाला गुणा फिर तिरछा गुणा, साइन थीटा किसके साथ, साइन क्यूब थीटा, फिर बीच में माइनस कोस थीटा किसके साथ, कोस क्यूब थीटा, होगा बिल्कुल, ठीक है। साइन का इसके साथ साइन क्यूब थीटा, कोस के साथ कोस क्यूब थीटा। अब देखो, अब ये देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, अब यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस, पर इसमें माइनस नहीं आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही पड़ रहेगा। आगे है ना, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस का ए बी, प्लस का ए बी, हाँ ये पड़ा रहेगा। अब बस मान रखो, ठीक है, ये आगे वाला चल रहा है साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, मैंने ऊपर वाले का इसका मान रखा, पहले ए माइनस बी, ए है यहाँ पे साइन थीटा माइनस बी है यहाँ पे कोस थीटा, ये आ गया। आगे क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, बी है यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में ए बी यानी कि इन दोनों का गुणा, साइन थीटा कोस थीटा, और बटा में कुछ चल रहा है वो है साइन थीटा कोस थीटा, ये चीज़ बटा में चल रही है। अब आपको दिख रहा है ये वाला और ये वाला कट रहा है, क्योंकि ये नीचे पड़ा है ये ऊपर पड़ा है, दोनों गुणा में है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गए, वो चीज़ अपने में बची है, उसको भी अपने आगे हल करेंगे, ठीक है। तो आप पहले ना यहाँ तक समझ लो क्या दे रखा है। ये मुझे सवाल देखा, मैंने साइन कोस में बदला, सबको साइन कोस बदला, नीचे वाले को लघुत्तम लिया, नीचे वाले को लघुत्तम लिया, बाहर वालों का गुणा साइन स्क्वायर थीटा, अंदर वाले नीचे वाला गुणा, इनका बाहर वाला गुणा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे वाला गुणा ये हो गया। अब ये दोनों लगभग एक जैसे हैं, बस माइनस का फर्क है, तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा के इन दोनों को पलट दिया। अब ये दोनों आगे कॉमन, 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन आ गया, बच क्या गया साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा बट माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। अब मैंने इनका लघुत्तम लिया, ये क्यूब वाला बन गया, क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। क्यूब वाला फॉर्मूला क्या लगाया, ए माइनस बी की होल क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का बताया था। तो अब ये रखा मैंने, ये पढ़ा ही था, इसका रखा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी बटा में ये आ गया, इससे इसको काट दिया। अब आगे अपने एक बार इसको उतार लो, आगे अपने उसका बात करेंगे। मैं इसको शायद थोड़ा सा यहाँ पे भी कर सकता हूँ, समझ लेना, हो जाए शायद, जगह तो नहीं है। ये वाला जो है बच्चा है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
प्लस का साइन थीटा कोस थीटा बटा में साइन थीटा कोस थीटा। अब ये दोनों वन तो बन रहा है पर वन बनाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपने को यहाँ पे देखो कितनी चीज़ें चाहिए, 3 चीज़ें, ऊपर भी 3 चीज़ें हैं। अब इसको आपको पता है, नीचे वाले को मैं इसके बटा में लिख सकता हूँ, नीचे वाले को इसके बटा में लिख सकता हूँ, नीचे वाले को इसके बटा में लिख सकता हूँ, तीनों के बटा में लिख सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कि जो साइन स्क्वायर थीटा है इसके बटा में कौन आ गया, साइन थीटा कोस थीटा, बीच में प्लस कोस स्क्वायर थीटा है उसके बटा में कौन आएगा, साइन थीटा कोस थीटा, फिर प्लस आगे है साइन थीटा कोस थीटा उसके बटा में भी कौन आएगा, साइन थीटा कोस थीटा। बिल्कुल आसान सा मैंने तीनों को बटा में लिखा है। ये एक साइन से एक साइन कट गया, एक कोस से एक कोस कट गया, और ये तो पूरा का पूरा ही कट रहा है ना। तो ये जो पूरा का पूरा कट रहा है ये तो आ गया 1 प्लस यहाँ से साइन बाई कोस, साइन बटा कोस होता है टेन थीटा, कोस बटा साइन ये होता है कोट थीटा। ये 1 प्लस यही तो आना था, यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। बिल्कुल आसान सा मैंने बस मान रखा है, लघुत्तम लिया है, लघुत्तम लेके ऊपर वाला बाहर वालों का ऊपर गुणा, अंदर वालों का नीचे गुणा, यहाँ पे बाहर वालों का ऊपर गुणा, नीचे वालों का अंदर गुणा। बस इसको मैंने निशान बदलने के लिए मैंने अभी माइनस लगा दिया, इसका मैंने गुणा करवाया नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना गुणा नहीं करवाना एक बार, तो क्यों कॉमन आ रहा है चीज़, गुणा क्यों करवाई, लास्ट में कट भी रही है, तो मैंने इसका निशान बदल लिया, माइनस आ गया। अब इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, बच जो अंदर गया उसका फिर से लघुत्तम लिया, नीचे वाला गुणा फिर तिरछा गुणा, फिर बन गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। यहाँ पे सब प्लस के आएंगे, बस ये वाला माइनस का आएगा, उसमें ये सारे प्लस के थे, बस ये माइनस का था। तो 1/, ये पड़ा ही था बाहर, इसका मैंने फॉर्मूला रखा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, नीचे वो की वो चीज़ पड़ी है, मैंने इसको काट दिया। अब ये वाली चीज़ है इसके बटन में आएगी, ये वाली चीज़ इसके बटन में भी, ये इसके बटन में भी, तीनों कट कुटा के लास्ट में मान आ जाएगा। ये वाला सवाल है 17वां, उतार लो। अब चलते अपने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, आसान सा ये आप कर सकते हो, ठीक है, खुद कर लेना, मैं अब क्या तो करवाऊँ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। टेन का मान रखना, कोट का मान रखना, लघुत्तम लेना, गुणा करवाना, आपसे आराम से हो जाएगा, ठीक है, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास ये बन जाए ना, ये तो याद ही होगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा की भी स्क्वायर बन जाए, तो आप क्या करोगे, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ोगे, प्लस का माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा घटाओगे, ठीक है। तो ये सब ये तो काम कर सकते हो आप। 18वां क्वेश्चन खुद कर लेना। 19वां क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ, वैसे मुश्किल नहीं है पर थोड़ा सा उसमें ना थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, ये थोड़ा ना कन्फ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है सवाल। 19 नंबर, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा बराबर सेक थीटा। ये वाला बिल्कुल आसान सवाल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बात बताओ, इस सवाल में आप कॉमन भी ले सकते हो। आप सोचो कि सर मैं यहाँ पे इसमें भी साइन आ रहा है, इसमें भी साइन आ रहा है, कॉमन ले लूँगा, है ना, क्योंकि दोनों आसपास पास में है। पर ध्यान रखना, इसका साइन और इसका साइन को लेकर क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे अच्छा ये है ना कि आप LHS से मैंने क्या लिया कि ये तो मेरे पास पड़ा है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा पड़ा है, मैं इसको आगे ले आता हूँ क्योंकि प्लस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कुछ भी लिखो। तो मैंने कोस क्यूब थीटा इसको यहाँ पे लिख लिया और इसको मैंने बाद में लिख लिया। अब इन दोनों में मैं क्या लूँगा, कोस कॉमन, क्योंकि इसमें से कोस जाएगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बचेगा, इसमें से कोस जाएगा तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर बचेगा। देखो मैंने यहाँ पे लिया कोस थीटा, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस, यहाँ से कोस गया तो एक बच गया कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में आगे वो टेन थीटा चल रहा है। मैं टेन थीटा का मान भी रख देता हूँ। टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा गुणा में साइन थीटा चल रहा है। टेन का मान क्या है, आगे साइन थीटा पड़ रहा है, मैंने इसलिए कॉमन लिया है क्योंकि ये वाला आइटम आपको पता है, ये वाला आइटम क्या बन गया, एक को एक बन गया,
एक को गायब, क्योंकि एक का गुणा एक के साथ करो, बच क्या जाएगा अकेला कोस थीटा, प्लस में साइन ऊपर, ये भी साइन और साइन का गुणा साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस थीटा, नीचे लघुत्तम कोस थीटा का इधर गुणा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया वापिस से 1 बटा में आ गया कोस थीटा, 1 बटा कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, जो कि अपने को प्रूव करना था। बिल्कुल आसान सा सवाल था, कुछ भी नहीं था, बस मेरे को इतना बताना था कि आप इन दोनों में साइन कॉमन मत लेना, बस ये कोस इधर ले आना, कोस के अंदर कॉमन लेना ताकि ये 1 बन जाए। 10 का तो रख ही सकते हो साइन बटा कोस, ये साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस हो जाएगा, और ये तो 1 का गुणा कोस थीटा है कोस थीटा, लघुत्तम लेना कोस थीटा, ऊपर वापस से 1 बन जाएगा और आपका सवाल हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, बस मैंने इतना बताना था कि कोस को इधर लेके आना। ठीक है, उतार लो 19 नंबर। 20 नंबर सवाल है, वो भी बिल्कुल आसान ही है, कुछ नहीं करना, साइन और कोस में के मान रखना, लघुत्तम कर लेना। बात सुनो, इतना ध्यान रखना कि लघुत्तम लो ना ठंडे दिमाग से, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लघुत्तम आराम से लेना है कि आपने ऊपर वाला देखा नीचे वाला ध्यान से। ठीक है, लघुत्तम अगर आपके पास ऐसे 4 टर्म बन जाए, अभी बताया मैंने, ठीक है, कि आपके पास 4 बन जाए a बटा b बटा c बटा d, आप क्या करोगे बार बार वाला गुणा, अंदर अंदर वाला गुणा, या फिर a बटा b रखो बीच में गुणा और ये d बटा c को उल्टा घुमा दो। तो ये वाली चीज़ भी आप कर सकते हो, है ना। तो इन सवालों में ये काम आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने करनी है, आपसे आराम से हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर जो सवाल है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो 20 नंबर सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 20, ये एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 17 की तरह, जो कि मैंने अभी करवाया। ठीक है, उसकी तरह ही है, सेम टू सेम, बस थोड़ा सा मान का फ़र्क है, आप उसमें रखोगे तो वैसे ही होगा। तो आपको 17 मैंने करवा दिया, 20 नंबर आप उसको देख के उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है ना, 20 नंबर सवाल आप खुद करोगे अच्छे से, 17 मैंने करवाया, 20 आप खुद करोगे, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने 17 ढंग से समझा तो 20 वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे के वैसा ही है। अब चलते अपने 21 नंबर क्वेश्चन पर। हाँ, ये थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे इसमें भी कोई मुश्किल है नहीं, ये तो आपको पता ही है। साइन a प्लस कोस 1a की स्क्वायर प्लस कोट a प्लस सेक a की स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a, ये वाला दे रखा है। ठीक है, सवाल बिल्कुल सही, ये भी मुश्किल कुछ भी नहीं है सवाल में। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपने क्या रखना है, पहले LHS लिया मैंने, क्या दे रखा है, साइन a प्लस कोसेक a की स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस में कोट a प्लस सेक a की होल स्क्वायर। अब आपको पता है a प्लस बी की होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, रख दो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस का 2ab, है ना, कुछ मुश्किल था। a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, इसको भी खोल लो, ये कोट नहीं है, सॉरी कोस है, ये कोस है यहाँ पे, इसको खोलो, कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कोस a सेक a, है ना, सिंपल ही था, कुछ भी नहीं। मैंने इसकी स्क्वायर खोल ली, ये प्लस में 2ab और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, इसकी भी स्क्वायर खोल ली। अब देखो प्लस वाले में, अब चाहे मैं लिखूँ 1 प्लस 2 प्लस 3, चाहे 3 प्लस 2 प्लस 1, चाहे 1 प्लस 3 प्लस 2, मान तो वही आएगा, है ना, मान तो वही आएगा, प्लस वाले में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने का। तो ये देखो दिख रहा है आपको, साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा क्या होते हैं, दोनों प्लस के, क्या होता है मान इसका 1। ठीक है, और चलो मैं इसको आगे देखो ऐसे लिख लेता हूँ, सॉरी एक सेकंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। ये वाला देखो, मैं इसको आगे लिख लेता हूँ। क्या करता हूँ कि जो ये साइन स्क्वायर a है,
ये कोस स्क्वायर है, इसके साथ में लिख लेता हूँ, लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि 1 आ जाएगा। अब ये वाला जो है ना, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, क्या दे रखा है, 2 साइन ए कोसेक ए। कोसेक ए का मतलब कोसेक इसका उल्टा, साइन का उल्टा, फिर आगे प्लस। अब मैंने ये देखा 2 कोस ए, सेक किसका उल्टा, कोस का उल्टा, सेक किसका उल्टा, कोस का उल्टा, बच कौन गया, कोसेक ए और कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, बच गए कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, पहले इसको लिखा है, फिर कोस वाले को लिखा है, फिर ये जो देखा है 2 साइन ए कोसेक ए, 2 साइन ए कोसेक ए को साइन का उल्टा होता है, प्लस में 2 कोस ए और सेक ए का मान 1 कोस होता है। आगे जो कोसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर बचे थे उसको मैंने लिख दिया। अब देखो ये साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, और इसका मान आपको पता है कितना होता है, 1 को 1, तो 1 को 1 आ गया तो ये बच गया 1, ये दोनों कट के यहाँ से आ गया 2, ये दोनों कट के यहाँ से आ गया 2, प्लस में कोसेक स्क्वायर है। अब ये वाली चीज़ मैंने बताई थी आपको, स्टार्टिंग में बताई थी कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, बताया था ना, क्योंकि कोट इधर था माइनस का, इधर आके बन गया था प्लस का, स्टार्टिंग फॉर्मूले बताए थे। और जो सेक स्क्वायर ए होता है वो क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि इन दोनों का फॉर्मूला होता है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, अपने इसको ये भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, तो बस मेरे को मान रखने हैं क्या, कोसेक, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे को चाहिए किसमें, टेन और कोट में, तो मैंने कोसेक का रखा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, प्लस में सेक का रखा मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो 1 और 2 3 4 5 6 और 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, यही तो अपने का RHS था, इतनी सिद्धम, ये तो प्रूफ करना था, बिल्कुल आसान सा। होल स्क्वायर खोलो, ये दोनों 1 बन गए, ये दोनों को सेक का उल्टा लिखा तो साइन साइन कट के 2 आ गया, इसको मैंने सेक को कोस का उल्टा लिखा तो यहाँ से 2 आ गया, ये 2 और 2 4 और 1 5 हो गए। अब बच कौन गए, कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर। अपने को चाहिए टेन और कोट में, आपको पता है कोसेक का कोट के साथ ये होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, सेक का होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। दोनों मान रखो, दोनों के मान रखे हैं, फिर 2 और जुड़ गए 7 बन गए, और टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए आ गया। बिल्कुल आसान सा सवाल, 21 नंबर उतार लो। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 22 पर। थोड़ा सा समझने वाला है क्वेश्चन नंबर 22, मुश्किल तो वैसे वो भी नहीं है, तो थोड़ा सा समझ लो। नाउ वी केम ऑन द क्वेश्चन नंबर 22। साइन 8 थीटा माइनस कोस 8 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये वाला सवाल दे रखा है, वैसे मुश्किल नहीं है, आसान ही है ये वाला सवाल भी। बस थोड़ा सा चलते जाना है, चलते जाना, जो आपको चीज़ें मिलती जाएं 1 बनाते जाओ, करते जाओ, कुछ भी नहीं होगा, सवाल बिल्कुल आसान सा होगा। देखो सबसे पहले LHS साइन 8 थीटा माइनस कोस 8 थीटा। देखो इसको मैं बना रहा था स्क्वायर के अंदर, तो मैंने रखा कि अंदर है 4 ऊपर है स्क्वायर, इसकी भी अंदर है 4 ऊपर है स्क्वायर, है ना। आसान ही है भाई, 4 की स्क्वायर 8 हो जाएगी, और यहाँ पे भी 4 की 8 हो जाएगी। तो साइन 4 थीटा की स्क्वायर कोस 4 थीटा स्क्वायर क्या बनेगा, देखो a की स्क्वायर
माइनस बी की स्क्वायर, ए की स्क्वायर माइनस में बी की स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। बिल्कुल आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं आएगा। देखो ए प्लस बी, ए यहाँ पे ये 4 वाला है, ठीक है ना, साइन 4 थीटा ए, और बी यहाँ पे कोस 4 थीटा है। तो मैंने रखा क्या, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी मैंने बस रखा है। अरे यहाँ पे थीटा लगाना भूल गया ना मैं। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए यहाँ पे साइन 4 थीटा और बी यहाँ पे कोस 4 थीटा है। बिल्कुल आसान सी चीज़, आपको पता चली जाएगी ना। ये वाले अपने कितने कर चुके हैं, कितने कि आप चाहो तो इसको ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर मान के इसको ए मान लेना, लास्ट में आएगा तो यही ना भाई, जो ब्रैकेट के अंदर वाला होगा ना स्क्वायर के अंदर, वही तो ए होगा, जो दूसरे वाला होगा वो बी होगा। ये वाले सवाल अपने बहुत बहुत कर चुके हैं अब तक, तो आपको पता चल के होंगे। तो ये वाला मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखो एक बार उसको पढ़ा रहने देते हैं, उसको नहीं छेड़ते। इसको देखो, ये बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा की भी स्क्वायर, यानी कि मैं स्क्वायर की स्क्वायर बना लेता हूँ, और इसको मैं कोस स्क्वायर थीटा की भी स्क्वायर बना लेता हूँ। आगे वाला उसको अपने नहीं छेड़ते, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। वैसे उसकी स्क्वायर की स्क्वायर बनानी है, पर वो बाद में कर लेंगे। ये पहले मैंने इसकी स्क्वायर की स्क्वायर इसकी स्क्वायर की स्क्वायर बनाई, क्योंकि देखो क्या बन गया, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर वापस से बन गया। पर इस बार पहले यहाँ पे 4 था ब्रैकेट के अंदर, इस बार यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या होती है इसकी ए प्लस बी। ए है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, बी है यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा। आगे ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि मैंने इसके अंदर वापस से होल स्क्वायर वाला लगा दिया। और आगे अपने पास जो पड़ा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा। ये अपना आगे पड़ा है, ठीक है। इसको मैं उधर ही लिख देता हूँ। वैसे तो अपना आगे पड़ा है साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा, ये आगे अपने पास पड़ा है। देखो मैं यहाँ तक वापस में समझा देता हूँ। 8 वाला दे रखा है, मैंने 8 को बांटा 4 की स्क्वायर में, 4 की स्क्वायर बांटा, माइनस वाला बनना था, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे कौन से आ जाएंगे 4 वाले। अब मैंने माइनस वाले को देखा कि इसको स्क्वायर स्क्वायर में बना लिया, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, किसके स्क्वायर के, और आगे एक 4 के प्लस वाला वो पड़ा है, माइनस वाले को अपने निकल लिया। अब इसका मान पता है आपको 1 होता है, 1 का गुण के साथ कराओ, वापस से वही चीज़, तो इसको तो अपने ने हटा दिया, बच क्या गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। आगे वाला जो पड़ा है उसको देखते हैं। पहले ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, आंसू में आ रहे हैं ना, आंसू में आ रहे हैं, आंसू में आ रहे हैं, तो इसको अपने अब छेड़ेंगे नहीं, इसको पढ़ा रहने देंगे, लास्ट तक पढ़ा रहने देंगे, क्योंकि अपने पास ये यहाँ पे अपना मान आएगा। आगे वाला जो देखो, ये वाला तो मैंने लिख दिया, इसको देखो, इसको मैं लिखता हूँ स्क्वायर की स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा की भी स्क्वायर, स्क्वायर की स्क्वायर लिखा। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी बिल्कुल आसान सी चीज़ थी कि यहाँ पर माइनस का था, मैंने ए प्लस बी माइनस बी रखा, यहाँ पर दोनों के बीच में प्लस है, तो प्लस का 2 ए बी माइनस का 2 ए बी, याद होगा ना। तो अब इसमें देखो मैं क्या करूँगा कि 2 ए यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर थीटा, है ना। ए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, बी यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर तो ये वाले हैं, को जोड़ने व घटाने पर क्या कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, जोड़ने व घटाने पर, ठीक है। जोड़ने में घटाने पर देखो, इसको तो अपने छेड़ना नहीं है, इनका तो काम हो ही गया, कोस स्क्वायर थीटा इसको तो छेड़ना नहीं है। और इन दोनों को क्या लिखा मैंने, ये भी तो पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर, ये वाले पढ़े हैं मैंने। आगे प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ा, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा घटाया। ये वाली चीज़ मैंने कर दी। अब देखो आगे, अब देखो इसको तो वापस वही बात छेड़ना नहीं है। ये भाई साहब तो लास्ट तक काम आएंगे अपने, माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। ये वाला देखो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने कहा था ना साइन वाले ही आएंगे लगभग आपके सभी सवालों में। दो अपने कर चुके हैं पहले। ये भी देखा कि यहाँ पे ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, ए है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, बी है यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, इसके आगे दो, तो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे बन जाएगा ए प्लस बी की होल स्क्वायर। ए है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, बी है यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, इसकी होल स्क्वायर, और आगे माइनस में क्या चल रहा है, ये लिख देता नीचे माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ चल रही है। ठीक है, ये वाली चीज़ आगे चल रही है, इसको मैंने छेड़ा नहीं, इसको तो वैसे भी नहीं छेड़ना, अभी बताया ना। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, इसको नहीं छेड़ना। ये बन गया 1 की स्क्वायर 1, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्यों, कोई दिक्कत है इस सवाल में? यहाँ पे इस चीज़ को वो पढ़ रहे देते हैं। ये बन गया अपना RHS आ गया, ये किसके बराबर आ गया, RHS के, यानी कि LHS बराबर RHS, इतनी सिद्धम हो गया प्रूफ। ध्यान से समझो सवाल को, मैंने 8 का था, मैंने 4 की स्क्वायर बनाया, तो a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर बना, तो a माइनस बी a प्लस बी लिखा। अब यहाँ पे अंदर ब्रैकेट के अंदर 4 था, तो सब 4 हो जाएंगे। अब मैंने माइनस वाले को फिर से तोड़ दिया स्क्वायर की स्क्वायर में, तो a माइनस बी a प्लस बी, a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पे अंदर स्क्वायर स्क्वायर था, तो सबके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर आ गई। 4 वाले को मैंने पढ़ा है। ये वाला आपको दिख रहा है 1 के गुणा के साथ कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला जो बच गया, ये मैंने एक बार लिख दिया। अब जो 4 वाला, उसकी मैंने स्क्वायर की स्क्वायर बनाई। यहाँ पे भी 4 वाला था, पर वो माइनस का था। माइनस वाले को अपने a प्लस बी माइनस बी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे प्लस वाला है। प्लस वाले को आपको मैंने तरीका बताया था कि अंदर वाला क्या है, a, इधर वाला अंदर वाला क्या है, b, तो 2 a b को जोड़ा और घटाया। तो आगे वाला पढ़ा था, क्योंकि लास्ट में अपने मान आ रहा है। ये आगे ये दोनों पढ़े हैं, इसको नहीं छेड़ा मैंने। 2ab जोड़ा, 2ab घटाया। अब ये वाला पढ़ा ही है, ये दिख रहा है a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी की होल स्क्वायर। कितने, 3 सवाल कर लिए अपने ने। आगे माइनस का 2, ये वाला चीज़ पड़ी है, ये वाला मैंने छेड़ा नहीं। इसका मान होता है 1 की स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का 2ab, ये वाला था, ये तो अपने को प्रूफ करना था। तो LHS बराबर RHS आ गया, उतार लो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो आप करोगे खुद। ठीक है, क्योंकि उस टाइप के मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं, सेम टू सेम, वैसे के वैसे 2 क्वेश्चन। ठीक है, और ये वाला भी उसी की तरह ही है, सेम ही, कुछ नहीं करना। ठीक है ना। जो 23 नंबर क्वेश्चन है रूट वाला, जो 23 नंबर क्वेश्चन है ना, ये सेम है आपका, ये जो मैंने करवाए थे। एक तो था क्वेश्चन नंबर 6 और एक था एग्जाम्पल नंबर 4। इन दोनों की तरह ये दोनों ही मैंने करवाई थी, है ना। तो ये दोनों की सेम ही है, बस ये रूट के अंदर वाला है। मैंने बताया था ना, अगर नीचे माइनस का हो तो ऊपर प्लस प्लस वालों का गुणा करवा देते हैं, अगर नीचे प्लस का हो तो ऊपर नीचे माइनस माइनस वालों का उल्टे निशान का गुणा करवा देंगे रूट वालों का। फिर इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले की होल स्क्वायर बन जाएगी, नीचे वाले का जो भी आपको स्क्वायर स्क्वायर करके नीचे वाले का मान बना लेना। ठीक है, अगर नीचे बने ना 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो इसका मान आपको पता है क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। क्योंकि आप इसको तो हल कर नहीं सकते भाई, इसकी स्क्वायर है, a की स्क्वायर माइनस बी, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर है, तो आप इसको पूरा हल नहीं कर सकते। तो मैंने इसको इसमें बदल लिया। ये वाली चीज़ करना आपसे हो जाएगा। क्योंकि मैं 2 सवाल करवा चुका हूँ इसी सेम टू सेम टाइप के। ठीक है, तो अभी तो आपसे फिर प्रैक्टिस होनी चाहिए ना थोड़ी बहुत। तो आज के लिए इतने करते हैं अपने, मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको। जो सवाल मैंने अभी आपको बोले वो जो आपको घर पे करने हैं खुद। कौन कौन से हैं,
क्वेश्चन नंबर 11, 13, 14, 15, 18, 20, 23। हाँ बस इतने से हैं। 1 2 3 4 5 है, 7 सवाल हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कर लेना, क्योंकि सभी क्या है, सेम टू सेम साइन कोस में बदलो और करो और आसान हो जाएगा। तो ये वाला होमवर्क उतार लो। तो आज तो बस इतना ही बहुत है। बाकी अपने जो बाकी क्वेश्चन बच गए वो कल कर लेंगे। प्रश्नावली ये वाली पूरी करवा देंगे 7.1। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी सवाल में दिक्कत आए इन सवालों में या जो पिछले वाले सवालों में, तो कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।